नमस्ते एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू नेताजी का चश्मा पार्ट 3 video. The link of part 1 and part 2 videos are given below in the description. In the last video we have seen, हमने देखा था कि किस तरह पान वाला हलदार साहब के बार बार बहुत कौतूहलवश, बहुत क्यूरियोसिटी से, बहुत खुश होके वो कैप्टन के बारे में बार बार पूछ रहे थे। तो पान वाला एक तरह से मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, देखो वो आ रहा है, आप ही खुद ही देख लो उसको। तो हालदार साहब को, जो एक देशभक्त है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, एक जिम्मेदार नागरिक है, और उन्हें इस तरह से पान वाले का, कैप्टन का मजाक उड़ाना पसंद नहीं आया। तो हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। देशभक्त का किसका? चश्मे वाले का। चश्मे वाला कौन है? कैप्टन चश्मे वाला। उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, अवाक रह गए, चौंक गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा, बहुत ही ज्यादा वीक और बहुत ही ज्यादा एकदम से, जैसे हम देखते हैं, वीक सा, मरियल सा, बूढ़ा सा, लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, जो गांधी जी की जो टोपी है, जो नेता लोग पहनते हैं, वो कैप, वो गांधी टोपी, और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, संदूकची समथिंग लाइक ब्रीफ केस, एक छोटा सा पेटी, एक छोटा सा संदूक, और एक हाथ में वो, और दूसरे हाथ में एक बांस पर, बांस मतलब लंबा सा एक बैम्बू, तो बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए, और अभी एक एक गली से निकला था, और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। मतलब पान वाले के वहां जब ये खड़े थे तो उन्होंने दूर से ही कैप्टन चश्मे वाले को देखा। तो कैप्टन चश्मे, इन्हें नहीं पता था कि कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा सा, मरियल सा, लंगड़ा आदमी है, जिसके सर पर गांधी टोपी है, आंखों पर काला चश्मा है, एक हाथ में संदूक है, और उसकी खुद की एक दुकान भी नहीं है, बस एक बांस, एक बैम्बू सा, उस पे जैसे चश्मे लगे रहते हैं उस बैम्बू पे, और वो एक एक गली गली जाके चश्मे बेचता है। तो इस बेचारी की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। फेरी लगाना मतलब गली गली जाके, चल चल के खुद की चीजें बेचना। क्योंकि अभी तक हालदार साहब को लगता था कि कैप्टन बोला तो एक दुकान वाला है, चश्मे की जिसकी दुकान है, कैप्टन है, एंड वो चश्मे बदलता है। तो अब उनको एक तरह से दया आ रही थी, या वो असलियत देख पा रहे थे कि बेचारे की दुकान भी नहीं है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, सोच में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, अरे वो उसकी हालत तो देखो, फिर इसको लोग कैप्टन कह के क्यों बुलाते, कि यही इसका वास्तविक नाम है, हो सकता है यही उसका ओरिजिनल नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। पर अब पान वाला काफी देर से उनके सवालों का जवाब दे रहा था। अब वो, उसका एटीट्यूड से समझ में आ रहा था कि अब वो इस बारे में और बात नहीं करेगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। ड्राइवर कौन? तो जो हालदार साहब की जीप चलाने वाला इंसान है, जो जीप चलाता है, वो ड्राइवर, वो काफी समय से हालदार साहब पान खाने गए थे, तो उनकी वेट कर रहा था, तो वो अब रेस्टलेस हो रहा था, और बहुत सारा उनको काम भी था। इसलिए हालदार साहब ने जाके वो जो बूढ़ा कैप्टन चश्मे वाला है उससे जाकर बात नहीं की, और हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो हालदार साहब के मन में जो प्रश्न थे वो वैसे ही रह गए, और वो वहां से चले गए। 2 साल तक, मतलब 2 साल, 2 years, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में हमेशा हर 15th डे पर उस कस्बे से, उस टाउन से गुजरते, पान वाले के वहां रुकते, चौराहे पर पान खाते, और नेताजी के मूर्ति पे हर बार नया चश्मा देखते, कभी गोल, कभी चौकोर स्क्वायर, कभी लाल रेड, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, धूप से सनलाइट बचने के लिए जो हम चश्मे पहनते हैं वो, कभी बड़े वाले, कभी बड़े कांच वाले, कभी गोगो चश्मा, ऐसे हर बार नए नए स्पेक्स
नए नए स्पेक्टेकल्स देखते रहते, कोई ना कोई चश्मा होता जरूर, पर कभी भी 2 सालों में उन्हें वो मूर्ति बिना चश्मे के नहीं दिखाई दी। उस धूल भरी यात्रा में, क्योंकि कस्बा था एकदम से तो डस्टी था बहुत, तो उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता, जो खुशी मिलती थी, प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, तो उन्हें ये खुशी के जो पल है, कुछ मोमेंट्स थे, वो कैसे मिलते थे? एवरी टाइम नया नया चश्मा दिखता तो और उन्हें खुशी होती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था, कोई चश्मा ही नहीं। उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद, और चौराहा चौराहा जहाँ 4 रास्ते मिलते, क्रॉस रोड जंक्शन, जहाँ पे एक साइड मूर्ति थी और एक साइड पान वाले की दुकान थी, तो चौराहे की अधिकांश, मोस्टली ज्यादातर दुकानें बंद थी। तो 2 साल में पहली बार उनको मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखा। अगली बार भी आंखों पर चश्मा नहीं था, नेक्स्ट टाइम आए फिर से चश्मा नहीं। हवलदार साहब ने पान खाया, मतलब एक बार उस दिन तो चले गए, फिर नेक्स्ट डे जब वापस आए, वापस से उनकी आदत थी पान खाने के लिए वहां रुके, और उस दिन भी चश्मा नहीं, तो उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर पान, मुंह का पान नीचे थूका, स्पिट किया, और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से, धोती जो धोती पहनी थी पान वाले ने, उसके कॉर्नर से, सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, आंखें पोंछना, जो आंसू आ रहे थे उसके आंख में, उसको पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ पूछ ही नहीं पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुका दिए, जीप में आके बैठे और रवाना हो गए। रवाना हो गए मतलब वहां से चल दिए, और पूरे रास्ते पे सोचते रहे, बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का, कौम उस जाति का, कौन सी जाति का, वैसे लोगों का जो अपने देश की खातिर, अपनी कंट्री के लिए, अपने मदरलैंड के लिए घर गृहस्थी, फैमिली, जवानी, और जो अपनी लाइफ के जो प्रीशियस ईयर्स है वो, और अपनी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों, होम कर देना मतलब कुर्बान कर देना, सैक्रिफाइस करना अपनी फैमिली को, अपने लाइफ के प्रीशियस ईयर्स को, अपनी लाइफ को, जो लोग सैक्रिफाइस कर देते हैं अपनी लाइफ को, ऐसे लोगों पर भी हंसती है जब दुनिया, तो और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, तो उन्हें अब कहीं ना कहीं, चश्मे वाला मर गया तो उन्हें अब लग रहा है कि जिस देश में हम, ऐसे लोग भी हैं जो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, और फिर भी जिस तरह से चश्मे वाला सारी जिंदगी चश्मे बेचता रहा, और शायद ही उसकी किसी ने इज्जत की हो, उसको किसी ने रिस्पेक्ट किया हो, और उसकी तो सारी जिंदगी खत्म हो गई वैसे ही, और फिर भी वह कुछ ना कुछ अपने देश के करने के मौके ढूंढते, अपॉर्चुनिटी ढूंढती है कि हम देश की सेवा कैसे करें। ऐसे लोग तो फिर अब ऐसी कंट्री का क्या होगा, ऐसा बार बार वो सोच रहे हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा, और वो दुखी हो रहे। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे, अब वो फिर से जा रहे थे, पर कहीं ना कहीं वो जो पॉजिटिव थे हर सिचुएशन में, एक पॉजिटिव लुक था, एक एटीट्यूड था, अब वो दुखी हो रहे थे, क्योंकि शायद उन्हें लग रहा था कि जो लोग अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं या देश के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं, शायद लोग ज्यादातर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उस तरह की एक नेगेटिव फीलिंग उनके मन में आ रही थी। तो अब नेक्स्ट टाइम वो जब वहां से गुजरे, तो उन्होंने कस्बे की हृदय स्थली, हृदय स्थली मतलब सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ दैट जंक्शन, तो सेंटर में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। प्रतिष्ठापित होना मतलब वहां पे अभी भी वो मूर्ति तो जरूर होगी, पर वो सोच रहे थे कि मैं अब जाऊंगा तो वहां पे चौराहे पर मूर्ति तो जरूर होगी, पर सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। सुभाष मतलब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। तो अभी जब 15 डे के बाद जब जा रहे हैं, तो उनके मन में ये विचार आ रहे हैं, चश्मा क्यों नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, मोतीलाल जी बनाना भूल गए, कैप्टन तो मर गया,
आज वहां रुकेंगे नहीं। तो उन्होंने मन में तय कर लिया था कि आज हम वहां पर रुकेंगे नहीं, चौराहे पर मूर्ति के वहां पर पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे स्ट्रेट निकल जाएंगे। और ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो उन्होंने अपनी ड्राइवर को बता दिया कि आज रुकना नहीं है, स्ट्रेट जाना है, क्योंकि वो बिना चश्मे वाली वो मूर्ति देखना नहीं चाहते थे। तो पर आदत से मजबूर आंखें चौराहे पे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। अब हम अपने मन को कितना भी बोलो कि हमको नहीं रुकना है, पर आज 2 साल से वो उसी जगह पर आकर पान खाते और मूर्ति के नए चश्मे को देखते थे। तो वो आदत से मजबूर, मतलब वो आदत अब वो हैबिट थी, तो उनकी आंखें ना चाहते हुए भी कहाँ चली गई, उस मूर्ति की तरफ उनकी आंखें चली गई। और उन्होंने क्या देखा, कुछ ऐसा देखा कि चीखे चीखे, स्क्रीम किया, चिल्लाए, रोको, जोर से उन्होंने कहा रोको, स्टॉप। जीप स्पीड में थी, फुल स्पीड में जा रही थी और ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दी। रास्ता चलते लोग देखने लगे, तो जैसे ही फुल स्पीड में जीप जाती है और हम लोग अचानक से ब्रेक लगाते तो एक आवाज होती है, और आजू बाजू के लोग रास्ते पे चलते हुए जो लोग हैं वो अचानक से देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते, जीप रुकी भी नहीं कि हालदार साहब जीप से कूद गए और तेज तेज, वेरी फास्ट वो मूर्ति की तरफ लपके, जोर से मूर्ति की तरफ आए और उसके ठीक सामने आकर जाकर अटेंशन, मतलब जब हम अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो गए। अटेंशन की पोजीशन में कब खड़े होते हैं, जब हमें किसी को सल्यूट करना रहता है या हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं और अपना रिस्पेक्ट शो करना रहता है, तब हम अटेंशन की पोजीशन में खड़े होते हैं। वो सेम इंग्लिश वर्ड यहाँ हिंदी में लिखे गए हैं, इस लेसन में काफी सारे इंग्लिश वर्ड एज इट इज हिंदी में लिखे गए हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि मूर्ति के सामने वो अटेंशन, वो रिस्पेक्ट से खड़े हो गए। क्यों, उन्होंने ऐसा क्या देखा मूर्ति पर, तो मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडे से बना हुआ एक चश्मा मूर्ति को स्टेचू पे पहनाया गया था। व्हाट इज सरकंडा? सरकंडा मतलब सरपत नाम के एक पौधे का नाम है, एक प्लांट है। एक्चुअली सरकंडा आप बोल सकते हो अ काइंड ऑफ रीड, और यू कैन से अ सॉफ्ट स्टेम, जिसको हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल सा होता है, तो उसको हम एक शेप दे सकते हैं। मोस्टली तालाब पॉन्ड के करीब जो एक घास, एक स्पेशल टाइम का काइंड ऑफ रीड होता है, जिसको बच्चे लोग खेल खेल में उससे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो मूर्ति पर एक घास, एक काइंड ऑफ रीड, सरपत, एक प्लांट, सॉफ्ट स्टेम से एक चश्मा बनाया हुआ था। शायद जैसे बच्चे बना लेते हैं, तो हो सकता है किसी बच्चे ने ही बनाया हो, पर मूर्ति की आंखों पर क्या था, चश्मा। तो नेताजी की आंखों पर चश्मा लग गया था। हवलदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो हवलदार साहब इमोशनल है और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, उनकी आंखों में पानी आई। क्या ये सचमुच इतनी सी बात है? क्या ये सचमुच एक छोटी सी बात है? तो यहाँ पे स्वयं प्रकाश जो राइटर है, तो स्वयं प्रकाश जी का ये पूरा कहानी लिखने का जो उद्देश्य था, जो मोटिव था, वो था कहीं ना कहीं हर इंसान में एक देशभक्ति की भावना को जगाना, एक पैट्रियो, मतलब एक ऐसी फीलिंग पैदा करना कि हम अपने देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और जो शहीद है, जो फ्रीडम फाइटर्स है, लाइक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपने कुछ साल इस देश के लिए दिए हैं, उन्हें मजाक नहीं, उनका रिस्पेक्ट करना। और जो लोग उनका सम्मान करते हैं, उन फ्रीडम फाइटर्स, उन नेताओं के लिए, उन शहीदों के लिए जो लोग सम्मान करते हैं, हमें उन लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। तो इस कहानी का उद्देश्य ये भी है कि बड़े बूढ़े बच्चे, मतलब एवरी सिटीजन, हर नागरिक को अपनी सामर्थ्य, सामर्थ्य, व्हाट इज सामर्थ्य, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देश की प्रगति, उन्नति, देश की प्रोग्रेस में
कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, एक योगदान करना चाहिए। हर नागरिक को अपने सामर्थ्य के अनुसार देश की उन्नति के लिए योगदान करना चाहिए। तो यहाँ पर लेट मी एक्सप्लेन दिस कि हालदार साहब भावुक क्यों हो गए। क्योंकि हालदार साहब ने दो चीजें देखी। नंबर वन, कैप्टन चश्मे वाला गरीब बूढ़ा लाचार, कुछ नहीं कर सकते ऐसे इंसान, फिर भी उनके मन में शहीदों के लिए, नेताजी के मन में जो रिस्पेक्ट था, तो उसकी जो सामर्थ्य थी, जो उसका जो कैपेबिलिटी था, अकॉर्डिंग टू दैट सामर्थ्य, उन्होंने, उस चश्मे वाले ने चश्मा लगा सकता था वो, और वो भी परमानेंट नहीं दे सकता, तो एवरी टाइम ही यूज टू चेंज। पर चश्मा लगा के भी उन्होंने नेताजी की जो एक पर्सनालिटी है, जो उनका एक व्यक्तित्व है, उसे कंप्लीट किया। एक छोटी सी कोशिश, बट उस कोशिश से नेताजी का जो पर्सनालिटी है वो कंप्लीट हुआ, वो व्यक्तित्व उसने पूर्ण किया। तो एक तो उसकी कोशिश, और दूसरे एक मासूम सा बच्चा। तो हालदार सब भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, ये सोच के कि देशभक्ति अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। शायद उस चश्मे वाले ने रोज चश्मा लगा लगा के जो बच्चे हैं उन्हें इंस्पायर्ड किया हो, या मजाक में ही सही, बच्चों ने वो एक चश्मा लगा दिया, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों में वो देशभक्ति जागृत की, और इतनी छोटी सी बात में भी उनकी आंखें भर आई। इससे ये समझ में आता है कि हालदार साहब सचमुच बहुत देशभक्त थे, भावुक थे, और हमें भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार देशभक्ति में और देश की उन्नति के लिए अपना योगदान देना चाहिए। और देश भक्त जो लोग होते हैं, देश की जो बातें करते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस लेसन। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, if possible share it, and thank you for listening. Bye bye.